वेलकम स्टूडेंट्स। ग्रेड 12 मैथमेटिक्स के लिए वीडियो बहुत लेट हो गई। बहुत मसरूफियात की वजह से वक्त निकालना मुश्किल था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर तैयार किया गया है। तो बाकायदे आप वीडियो पे जाने से पहले एक चीज़ नोट कर लें कि यकीनन ये फ़र्स्ट टाइम आपका पेपर आ रहा है, तो इसमें वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक्सरसाइजेज जो कि एक मैथ स्पेशलिस्ट ने पॉइंट आउट किए बीइंग टीचर, वो आप लोगों से शेयर किए जा रहे हैं। कोई लिखा हुआ कानून नहीं है कि अगर आप कहें कि हमने कोई पेपर या कहीं से देखा है तो ये बिल्कुल आपने जो ये अब बताया जाए आखिरी 2 दिन में तैयार करें। सबसे पहले यूनिट 1 में आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चंस या एक्सरसाइज प्रेफर नहीं की जाती, टॉपिक्स ज़रूरी हैं। सबसे पहले डोमेन रेंज के टॉपिक्स जो हैं पहली 2 एक्सरसाइजेज में, उन्हें भरपूर करिएगा। और उसके अलावा ग्राफ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, उनमें से उनका एक प्रिपरेशन ज़रूर आप कर लें ताकि आपको ग्राफ के हवाले से कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकें। तो ये 2 टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से जिन भी एक्सरसाइजेज में आप रैंडमली उन्हें ज़रूर टच करें, एक डोमेन रेंज का और एक ग्राफ्स का। ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर पे आते हैं। तो सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें फर्स्ट आपके पास 2.1 से लेके 2.3 एक्सरसाइज जो एनबीएफ की है वो बहुत ज़्यादा अहम है। उसमें कॉन्टीन्यूटी टेस्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं या लिमिट इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस हैं, लिमिट एवेलुएशन सॉरी, इसके क्वेश्चंस एनबीएफ से 2.1 से 2.3 तक। लेकिन जिन लोगों ने यकीनन साथ अदर बुक्स को भी टच किया है और पीटीबी देखी है, पीटीबी से प्रिपेयर किया है, तो वो पीटीबी से अगर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक ये 4-5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कॉन्टीन्यूटी टेस्टिंग के और लिमिट एवेलुएशन के बजाय एनबीएफ से वो 3 एक्सरसाइजेस करने के इन क्वेश्चन से आपको ये दोनों टॉपिक पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट अब अगेन चैप्टर नंबर 2 के जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं उनमें 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, जिनमें 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9 ये 4 एक्सरसाइजेज अगर आप कर लें, कोई स्पेसिफाई नहीं एक्सरसाइज करते, लेकिन इन 4 एक्सरसाइजेज से पेपर थीम, पेपर पैटर्न के मुताबिक 3 शॉर्ट और एक लॉन्ग पिक हो सकते हैं। और एक लॉन्ग जो आपके पास है वो प्रिपेयर करने का एक बेहतरीन तरीका, अगर आप पीटीबी को साथ टच कर रहे हैं तो उसकी एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 ये प्रिपेयर कर लें तो आपका ये लॉन्ग जो है इन 4 एक्सरसाइजेस के बजाय उधर से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास एक्सरसाइज 2.10 है, ज़रूर तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 2.10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। तो थर्ड यूनिट में आपके पास जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें एक्सरसाइज 3.3, 3.4 और 3.5 ये ज़रूर तैयार करें। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इन एक्सरसाइजेज में से और एक लॉन्ग को पेपर पैटर्न के लिहाज से इसमें ऐड किया गया, तो ये आपने ज़रूर एक्सरसाइजेज करनी है। उसके अलावा एक्सरसाइज 3.8 क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, आपको पता है कि पेपर पैटर्न ज़्यादा एनालिटिकल मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ जा रहा है, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन है ज़रूर तैयार करें। 3.8 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पिक किए जाने के। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4, उस पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 और 4.3 ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, स्पेसिफाई नहीं की जाती, लेकिन इन 2 एक्सरसाइजेज में से 2 शॉर्ट और एक लॉन्ग। 2 शॉर्ट अब ये भी हो सकता है एक 4.2 में से लें और एक 4.3 में से, या दोनों एक किसी एक एक्सरसाइज से लें, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए 4.3 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अहम है, तो लॉन्ग्स के लिहाज से 4.3 को ज़रूर तैयार कीजिए। फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अराउंड 35 से 40 के दरमियान नंबर्स आप इस चैप्टर से ले सकते हैं, तो इस चैप्टर को भरपूर तरीके से तैयार करें। अब इसमें आपके पास सबसे पहले जो 5.1 एक्सरसाइज है उसमें से एक लॉन्ग की प्रिपरेशन करें। लॉन्ग बहुत ज़्यादा चांसेस है इस एक्सरसाइज में से आएगा। फिर 5.2 एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट पिक किए जाने का पैटर्न मौजूद है, तो इसलिए आप 5.2 को इस लिहाज से तैयार करें कि यहाँ से आपको 14-15 नंबर आराम से मिल सकते हैं। नेक्स्ट 5.3 एक्सरसाइज है, इसमें आपके पास 2 शॉर्ट 5.3 एक्सरसाइज से भी आपको मिल जाते हैं, और उसके अलावा 3 एक जो है आपके पास एमसीक्यूज़ और एक आध शॉर्ट और कहीं भी इन एक्सरसाइज में से होगा। ओवरऑल ये एक अच्छे खासे नंबर देने वाला चैप्टर है, इसलिए इसे भरपूर तरीके से तैयार करें और मुश्किल नहीं है, बहुत आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकता है अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें।
नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 6 है, तो उसमें 6.1 और 6.2 ये दो एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आपको एक एक शॉट आराम से मिल जाएगा। एक शॉट 6.1 से और एक शॉट 6.2 में से मिल जाएगा। और इसके अलावा इन दोनों एक्सरसाइज में से किसी एक कोई एक ये चेंज हो सकती है, आइदर 6.1 में से या 6.2 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा। तो ओवरऑल इस चैप्टर से भी 13-14 से ज़्यादा नंबर आप आराम से ले सकते हैं, इसलिए इसे ज़रूर तैयार करें। नेक्स्ट आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 में बहुत ज़्यादा फैले हुए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ क्वेश्चंस मौजूद हैं। अब इसमें हम कोई एक्सरसाइजेस का इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि बहुत वैरायटी आपके पास मौजूद है, लेकिन टॉपिक्स के हवाले से बताएं तो सर्कल्स वाले चैप्टर एक्सरसाइजेज जो पहली दो हैं उनमें से आपको एक शॉर्ट मिल जाएगा। फिर चौथी पांचवी एक्सरसाइज जो है 7 चैप्टर की, उसमें पैराबोला से एक शॉट आपको मिल जाएगा। उसके अलावा एलिप्स वाली एक्सरसाइज जो है वो आपके पास छठी सातवीं एक्सरसाइज जो है वो उधर से आपको एक शॉट मिल जाएगा। और एक शॉट आपको लास्ट जो हाइपरबोला वाली है आखिरी 2-3 एक्सरसाइजेज से मिलेगा। और ये जो एलिप्स और हाइपरबोला है इधर से आपको एक लॉन्ग भी मिल सकता है। तो ये 4 शॉर्ट और एक लॉन्ग आपको 7 चैप्टर से आराम से मिल सकता है। नेक्स्ट अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 में 8.2 एक्सरसाइज से आपको शॉर्ट मिल सकता है। ग्राफ्स के हवाले से ये आपके पास एक्सरसाइज है। और उसके अलावा जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें बहुत सारे प्रूफ्स आपको मौजूद हैं। ये सारे प्रूफ्स अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आप आराम से एक शॉट यहाँ से भी पिक कर लेंगे। तो ये 2 शॉर्ट्स इस चैप्टर से आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, और उसको आप इजीली इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 8 से पिक करके अपने नंबर गेन कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 से सिर्फ यही 2 एक्सरसाइजेज आपके लिए काफ़ी हो जाएंगी प्रिपरेशन के लिए। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज इसलिए नहीं बता रही जा रही कि अगेन इसमें वेरिएबल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसका आप जो एक्सरसाइजेज से पहले टेबल है वो टेबल ज़रूर तैयार कर लें, आपको उससे MCQs में बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा जो इक्वेशन सोल्यूशन के जो एक्सरसाइज है, लास्ट जो एक्सरसाइज है सेकंड या थर्ड जो लास्ट एक्सरसाइज है 9 चैप्टर की, उससे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, लास्ट चैप्टर है इस बुक का। अब इस चैप्टर की अगर बात करें तो इसकी 2 एक्सरसाइजेज चैप्टर 10.1 और 10.2 ज़रूर प्रिपेयर करें। अब इसमें यह है कि 10.1 से आपको 2 शॉट मिल सकते हैं, 10.2 से एक शॉट मिल सकता है, या ये हो सकता है कि आपसे 10.1 से एक शॉट दे दे और उसके साथ आपको 10.2 से एक लॉन्ग भी दे सकता है। तो ये पैटर्न चेंज वेरी हो सकता है, लेकिन अराउंड अगेन 12 नंबर 10 to 12 नंबर आप आराम से इस चैप्टर नंबर 10 से ले सकते हैं। तो ये आपके पास इस बुक का लास्ट चैप्टर था। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। उसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई करें। लास्ट 2 डेज़ हैं, आज और कल का दिन है, भरपूर तैयारी कीजिए। तमाम स्टूडेंट्स अपनी तरफ से फुल इनपुट दें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।